Hello friends, this is Harsh Goswami and today we will learn the part number 8 of geography chapter number 2. So the topic of our this chapter is water. So the water is a vital renewable natural resource. मतलब जो वाटर है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. 3/4 ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. मतलब जो हमारे अर्थ की जो तीसरे हिस्से की जो ज़मीन है वो वाटर से कवर्ड है. पूरी सरफेस वाटर से कवर्ड है. इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड दी वाटर प्लानेट. क्यों इसीलिए हमारा जो अर्थ है वो एप्रोप्रिएटली वाटर प्लानेट भी कहलाता है. इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. मतलब जो वाटर है वो सब ओशंस में है एंड देन इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of planet and animal life. मतलब जो वाटर है वो अभी भी 2/3 अभी भी वाटर भरा हुआ है. हमारे अर्थ सरफेस का 2/3 ज़मीन वाटर से भरी हुई है. दी ओशन वाटर इज हाउएवर सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. मतलब जो ओशन वाटर है वो हम यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो सलाइन वाटर है, खारा वाटर है. देन और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है. देन फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. मतलब जो फ्रेश वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ 2.7% ही है. देन नियरली 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. मतलब ये 2.7% फ्रेश वाटर में से भी 70% वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते. क्योंकि ग्रीनलैंड में और माउंटेन रीजन्स में 70% फ्रेश वाटर आइस शीट्स एंड ग्लेशियर के रूप में वहाँ पर है जो हम यूज़ नहीं कर पाते. सो ड्यू टू देयर लोकेशंस दे आर इनएक्सेसिबल. मतलब उनकी लोकेशंस की वजह से वो इनएक्सेसिबल है, वो अनयूज्ड है, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. मतलब सिर्फ 1% वाटर है, फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन के यूज़ के लिए फिट है, जो ह्यूमन अच्छे से यूज़ उसे कर सकता है. देन इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड फ्रेश वेपर एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफियर. मतलब जो ये वाला जो 1% फ्रेश वाटर है वो ग्राउंड वाटर में मिलता है. देन सरफेस वाटर एंड रिवर लेक्स एंड वाटर वेपर. मतलब एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होती है, जो भाप होती है, उसमें फ्रेश वाटर होता है. देन फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. मतलब जो फ्रेश वाटर है वो सबसे कीमती सब्सटेंस है अर्थ पे सबसे कीमती सब्सटेंस. देन वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. मतलब वाटर एक ऐसी चीज़ है जो ना कि हम उसको बना सकते हैं, मतलब ना ही हम उसको ऐड कर सकते हैं और ना ही उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ से. मतलब ना ही हम उसमें ऐड कर सकते हैं और ना ही उसको कम कर सकते हैं. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब जो उसका जो वॉल्यूम है, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रिमेन्स रहती है, वो कॉन्स्टेंटली सेम ही रहती है. इट एबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation and precipitation and runoff.
मतलब जो ये इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ वाली जो प्रोसेस है उससे क्या होता है, ओशन का वाटर भाप में बदल जाता है और वही वाटर हमारे ज़मीन पे प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश के रूप में आता है। तो वाटर का रिसाइकिल होता रहता है, मतलब ओशन से वाटर उठा और फिर ज़मीन पर आ गया बारिश के रूप में। देन दिस एज यू ऑलरेडी नो is referred to as the water cycle. Then humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. मतलब जो ह्यूमन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सिर्फ पीने और धोने के काम में नहीं लेता, ना ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग के काम में सिर्फ नहीं लेता, वो प्रोडक्शन के भी काम में लेता है। मतलब खेती करने के लिए भी, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए भी वो वाटर को, फ्रेश वाटर को यूज़ करता है। देन वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम्स आर दी अदर यूसेज। मतलब जो वाटर है वो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर करने में, देन इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जिधर होती है उधर, देन यहाँ ये सारी जगहों पर भी जो वाटर है उसका यूसेज होता है। देन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड rising standard of living are the major factors leading to the shortage in supply of fresh water, either due to dry up of water source or pollution। मतलब जो सारा मतलब पानी जो सारा यूज़ होता है वो ना ही सिर्फ पीने और धोने के काम में आता है, वो और कई सारे कामों में आता है। और ये जो नीचे डेफिनेशन दी हुई है वो ये कहना चाहती है कि जो पानी कम होता जा रहा है, पानी की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, वो क्यों हो रहा है, क्यों? वो उसका कारण है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब कम फूड में ज़्यादा मांगे, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वैसे वैसे पानी की भी डिमांड्स बढ़ेगी, खाने की डिमांड बढ़ेगी, क्रॉप्स की डिमांड बढ़ेगी और इससे वाटर का यूसेज बढ़ता जा रहा है और फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है। सो दिस वॉज द पार्ट 8 and next part is in our next video. Thanks for watching.